सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। आत्मज्ञान में आत्म प्रयास, आत्म कृपा, अंतःकरण कृपा, अपने प्रयास और दूसरे जगह नहीं होना चाहिए। आचार्य यहाँ आत्म प्रयास अपने लिए माने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी की दृष्टि से बताया। रोग हो रहा है, कोई दूसरा खा रहा है तो भी नहीं चलेगा। बोझ में दूसरा कोई ले लेता है तो लाघव होता है, मगर जो पेन है, कष्ट है, वो दूसरा नहीं ले सकता। कष्ट को अपने ही लेना है, प्रारब्ध को भी अपने ही भोग करना है, आत्मज्ञान भी प्राप्त करना है, पुरुषार्थ भी खुद करना है, प्रारब्ध के खुद भोग करना है। सुंदर कथा याद आती है। कथा माने कोई कहानी नहीं है, कथा माने कोई संतों की अनुभूति है, उसको सुंदर कथा कह देते। तो कथा की दृष्टि से ये मत समझना कि कई कहानी है, सचमुच ऐसे संतों की अनुभूति है। एक संत की आदत थी कृष्णा 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 हमेशा बोलने के लिए। कुछ दिन के बाद उनके जो हाथ है, दोनों हाथ ही लकवा हो गया। लकवा समझ रहे हो? पैरालिसिस। अब खाना तो कोई दूसरा खिला देगा, जो सोच जाना है वो कैसे करे? इवन आजकल मॉडर्न सिस्टम में भी बैठने पर उसको ऑन करेंगे तो भी तो पानी की धारा आएगी, समझ रहे कुछ? तो ऑन करने के लिए भी तो हाथ चाहिए। पुराने जमाने में तो था नहीं, लोटा लेके जाना पड़ता था, शायद कोई गया भी होगा तो लोटा जाना पड़ता था। वो एक अलग संस्कार है, अलग अभ्यास है। फिर उसके बाद पानी में धोना पड़ता है मिट्टी। फिर जो बचता है, तुलसीदास जी करते थे, एक बरगद के पेड़ में डालते थे। उनको पता नहीं था कि बरगद पेड़ में एक भूत था, घोष था, पिशाच था। वो बड़ा खुश रहता था। एक दिन डाला ही नहीं है, हमारे तुलसीदास जी भूल गए, तो प्रकट होके आ गया कि आपने आज डाला नहीं। तुम हो कौन? ना मैं वहीं पर रहता हूँ, आप रोज डालते हो, आज डाला नहीं। आज कम पानी था कुछ। अच्छा ठीक है, मैं तो आ ही गया हूँ, प्रकट हो गया हूँ, मैं वर मांगिए, मैं देना चाहता हूँ। तुलसीदास ने कहा कि हमने कुछ मांगा, सोचा ही नहीं, मांगा नहीं, ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है, तुम राम जी का दर्शन करा दोगे मुझे? उसने सिर में हाथ दिया, अगर राम का दर्शन मैं करा देता, मैं भूत होकर के क्यों बैठता? मैं वो नहीं कर पाऊंगा।
ना अच्छा ठीक है, तुम कुछ प्लान बता सकते हो ना? हाँ प्लान बता सकते हो। आप चित्रकूट में जाइए, वहां बैठिए, वहां हनुमान जी का दर्शन हो, हनुमान जी आपको बता दें। तो देखो यही सही है। तो मेरा पॉइंट है, सोच भी नहीं कर सकते। और ब्रह्मचारी लोग थे, 16 ब्रह्मचारी थे, तो एक एक करके हम करवा देंगे। अच्छा, कौन सा एक पवित्र कर्म है कि पूरा डिसिप्लिन सिस्टमेटिक आएंगे? पवित्र कर्म में भी नहीं आ पाते हैं, समाधि में भी। तो वो बीच बीच में भूल जाते थे, पानी रख दिया, गुरु जी करेंगे उसके बाद बुलाएंगे। मगर उनकी एक आदत, बढ़िया आदत थी, क्या? कृष्णा कृष्णा कृष्णा, किसी भी अवस्था में, सर्वावस्था में गतोपि वा, भगवान का नाम। एक दिन एक ब्रह्मचारी देरी कर दिया, जैसे शिवानंद ब्रह्मचारी को, गौरव ब्रह्मचारी को थोड़ा सा देरी कर देते हैं ना, ऐसे गौरव देरी कर दिया। और भगवान मन जो संत है, वो तो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भगवान कृष्ण आ गए। जब भगवान कृष्ण आ गए, वो धोने लगे। भगवान कृष्ण का हाथ तो कोमल है, बाकी सब ब्रह्मचारियों का हाथ जानते हो कितना कितना कठोर है। तो ये कोमल है, जान लिया कि कोई दूसरा है। तो पूछा, प्रभु मेरे आप प्यारा कृष्ण तो नहीं है, कान्हा तो नहीं है? कान्हा हंसने लगे, हाँ, रोने लगे, दुख होने लगा। प्रभु ऐसे मैंने क्या गलती की थी कि आपको भी आकर के ये करना पड़ा? प्रभु इस संसार से, इस शरीर से मुझे लेवा लीजिए। कान्हा कहते हैं, देखो मेरे प्रिय भक्त, तुमको तो प्रारब्ध भोगना ही है, तुम्हारा ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण भोग रहे हो। अगर मैं तुम्हें इस शरीर से लेके जाऊं तो तुम्हारा भी मुक्त नहीं होने वाला है, तुमको फिर नेक्स्ट जन्म मिलेगा। अभी नेक्स्ट जन्म में फिर बचपन से ही तुम्हारा लकवा हो जाएगा, बचपन से ही तुमको मुश्किल हो जाएगा। उस समय तुमको भी दुख होगा, तुम्हारे पिताजी माताजी को भी दुख होगा, ऐसे बेटा आया बचपन से लकवा वाला। इसलिए इसी जन्म ही तुम क्षय कर लो, भोग कर लो। फिर जो नेक्स्ट जन्म होगा, सुचीनम श्रीमतम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। कितना सुंदर है ना, कथा सुंदर है। क्या कहानी कभी सच्चाई नहीं होती है? ना सच्चाई में कभी कहानी नहीं होती है। यह जब उपनिषद गंगा देखोगे, तब हरिश्चंद्र की कथा में सचमुच मेरे अंदर ना एक भावना आती है। इससे मेरे रहते रहते तुमको दो तीन चीजें दिखा दें। एक शंकराचार्य तो पक्का दिखाई देंगे परसों, और ये कुछ कुछ उपनिषद गंगा अच्छे अच्छे चीज दिखते हैं, तो हम लोग कर सकते हैं डाउनलोड। हाँ और क्या, रात में दो दो देखेंगे 40 मिनट, कोई प्रॉब्लम, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। बढ़िया, अच्छे काम कर रहे हो। और अपना ही, हाँ कोई दूसरे संस्था को देखते लोग, तो आपने चिन्मय मिशन में रह करके दूसरे संस्था का देखा, अरे अपना ही है, हमारा ही है, हमारी ही संपत्ति है। हम नहीं देखेंगे तो और कौन देखेगा? अपना ही बच्चे को दादा परदादा का क्या संपत्ति है उसको जानना चाहिए कि नहीं? बताते हैं ना, देखो तुम्हारे दादा ने क्या क्या रखा है, देख लो, विल देख लो, नॉमिनी भी तुम ही हो, तो हम ही नॉमिनी है। उपनिषद गंगा के नॉमिनी कौन है? हम ही लोग हैं, हम ही देखेंगे, हम ही प्रचार करेंगे। कितना सुंदर है। सचमुच ये सोचते सोचते ना आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये गुरुओं की कृपा हमारे लिए, सब कुछ दिया है, केवल उसको यूटिलाइज करना है। पॉइंट यहाँ है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा आत्मज्ञान के लिए। विकास ही आकाश को समझा सकता है, और आकाश को खुद समझना है मुझे क्या करना है। विकास बता सकता है, अरे बाबा तुम एनसीसी में थे, डिसिप्लिन में रहो, मेरे प्यारे मित्र, प्यारे दोस्त, ऐसे ही समझा सकता है। और आकाश को समझ, अनुभव करना है, समझना है। मैं भी समझाऊं, मैं केवल समझा सकता हूँ, और अनुभव करना है।
आकाश के अगर पेट में दर्द हो रहा है, उसी को ही जाना पड़ेगा, उसी को ही ठीक करना पड़ेगा। हम केवल समझा सकते हैं, यही बात बताते हैं। चलिए पढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं आचार्य। जब मैं एग्जाम्पल दे दिया तो आचार्य तो बढ़िया ही देंगे, उन्हीं के एग्जाम्पल को हम लोग बेच बाच करके खाते हैं, है कि नहीं? तो ये ऋषियों की जो संपत्ति है ना, धरोहर, उसी को ही तो बेचते हैं, बेच बाच करके खाते हैं। बोया उसने, उन्होंने, और काटा हम लोगों ने, यही करते हैं। इन लोगों ने बोया है। उपनिषद हमारी धरोहर है, गीता हमारी धरोहर है, भागवत हमारे धरोहर है, वेद हमारा धरोहर है। 4 वेद, 6 वेदांग, 4 उपवेद और 4 उपांग, ये हमारे धरोहर है। 18 विद्या। ऐसे तो भगवान कृष्ण 64 विद्या 64 दिन में सीख लिया, भागवत में वर्णन है। ईंट बनाना, कपड़े बनाना, ऐसे अलग अलग सब है, चित्र करना, डांस भी। तो बचपन से नृत्यकार थे। काली अमर नृत्य नाचत नृत्य करत, नाचत कृष्ण कन्हैया। ऐसे तो हमारे धरोहर जो कितना सुंदर होता है, सुन लो। 65 निकालो। आप्तोक्तितं खननं तथोपरिशिला, उत्कर्षणं स्वीकृतिम् निक्षेप समपेक्षते न हि बहिः शब्देस्तु निर्गच्छते तद्वत् ब्रह्मविदोपदेशमनना ध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं सममलम् तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः अगर कोई कहता कि जंगल में खदान है और उसको तुम खोदोगे तो हीरे मिलेंगे, सोना मिलेंगे। ज्यादातर जो हीरा सोना ऐसे ही मिट्टी के अंदर रहते हैं, खदान में खोदने के बाद मिल जाता है। इवन यूरेनियम एक होता है धातु, वो भी मिट्टी के अंदर सब। इवन बॉक्साइट, एल्युमिनियम बनता है। मैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नालको में, हमारा चिन्मय विद्यालय था, दामनजोड़ी करके एक जगह है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट है, उसमें वहां से बॉक्साइट निकलता है। वहां पर चिन्मय विद्यालय था, मैं वहां भी गया। फिर मेरा जो स्मेल्टर अनगुल है, जहाँ स्मेल्टिंग होता है, कोयला जरूरत है, तो वहां से आएगा बॉक्साइट, यहाँ स्मेल्टिंग होगा, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। वहां पर चिन्मय विद्यालय, दोनों का एक्सपीरियंस। यहाँ तो मैं सेक्रेटरी था, 11 साल रहा, वो सब देखे हैं। बॉक्साइट वो मिट्टी के अंदर रहता है, वो मिट्टी ही है देखा जाए तो। वो जब स्मेल्टिंग करेंगे तो फिर एल्युमिनियम, एल्यूमिना, फिर एल्युमिनियम, फिर ये जो एल्यूमिनियम चीजें यूज करते हैं हम लोग। इसी प्रकार आयरन, आयरन भी ऐसे ही, स्टील आयरन से ही निकलता है, स्टील। तो कोई खदान से जब निकलता है, कोई जो बोलता है कि वहीं पर है, तो वहां खुदाई करनी पड़ती है और पत्थर आदि को हटाते हैं। ऊपर जो पड़ी हुई चीजें निकालने के बाद अंदर घुसते हैं और उसके बाद निकालते हैं। केवल जाकर वहां जाकर के शब्द ही बोलेंगे, मुझे हीरा मिल गया, मुझे हीरा मिल गया, मुझे हीरा मिलना चाहिए, कहने से नहीं मिलता। शब्द मात्र से कुछ नहीं होता। इसका 2 चीज यहां बताना चाहते हैं। एक है जिस जगह पर है वहीं ढूंढना है, दूसरा है वहां करना पड़ेगा, खोदना पड़ेगा। सिर्फ शब्द उच्चारण से नहीं होगा।
तो दो चीजों को अपने अंदर घटाए। क्या? एक है आत्मा को जहां ढूंढना है वहीं ढूंढना है। हम शरीर में ढूंढे, मन में ढूंढे, बुद्धि में ढूंढे, नहीं मिलेगा। शरीर मन बुद्धि को हटाने के बाद, निषेध करने के बाद, तब उस आत्म तत्व मिलेगा। दूसरा है सिर्फ शब्द कहने से नहीं मिलेगा, शब्द के जो अर्थ है उसको घटित करना पड़ेगा। इसी को ही तो 5-6 पीछे श्लोक में यही बताना चाहते हैं, यही निर्देश करना चाहते हैं। शब्द मात्रेण किमपि न सिद्ध्यति। शब्द के जो अर्थ है, शब्द जो उपलक्षित करता है, शब्द जो लक्षणात्मक करता है, शब्द जो व्यंजनात्मक बताता है, उसको देखना। मैं ब्रह्म हूं एक शब्द है, मगर वो मैं ब्रह्म हूं उसको अनुभव करना है और उपयुक्त स्थान में देखना है। मैं शरीर के स्तर पर हूं और मैं ब्रह्म हूं बोलूंगा, होगा ही नहीं। मैं कहा किस स्तर पर हूं, इसको एक छोटी सी कथा में समझाई जाती है। एक गांव था, गांव के पास अनेक घर है। एक सरकार की तरफ से एक सरकार की जो बत्ती है ना, बाहर के जो बत्ती लाइट, वो लगाया गया। आजकल प्रधानमंत्री सड़क योजना, देन बिजली सब चल रहा है, तो गांव में लगा दिया। पूरा लाइट आ गई, मरकरी लाइट। सब लोग, बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, कोई ताश खेलता है, कोई गप्पे मारता है, कुछ चलता है। एक दिन एक बुढ़ी रात में ढूंढ रही, एक साधु आए, पूछा कि मैया क्या ढूंढ रही हो? अरे बेटा सुई में ढूंढ रही हूँ। तो ठीक है हम भी मदद कर देते हैं। तो ढूंढने लगे। तो वो स्वामी जी पूछा कि पूछ तो ले कहाँ पर खोई थी। तो मैं भी ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। बूढ़ी की आंखें ठीक है, तकलीफ है, मेरी तो आंखें सतह से अच्छी है। अच्छा मैया ये बताओ, वो सुई एग्जैक्ट कौन से जगह पर खोई थी? अरे बेटा क्या बताऊं, सुई तो मेरे घर में खो गई है। तुम्हारे घर में खो गई है? तुम्हारे कुटिया में खो गई ना? कुटिया कहाँ है? ये दूर है। और तुम यहाँ क्यों ढूंढ रही हो? क्योंकि यहाँ प्रकाश है ना, लाइट है यहाँ, और घर में अंधेरा है। अरे बाबा जहां सुई खोई है, अंधारा भी हो, कुछ भी हो, वहीं ढूंढना पड़ेगा ना। जहां प्रकाश है वहां ढूंढ, वही ये तीर्थ जगह है ना, यहाँ पर मैं आत्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ये स्वर्ग है ना, यहाँ पर मैं आत्मा को प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ये वैष्णव लोग हैं, ये शैव लोग हैं, वहां जाऊंगा तभी आत्मा को प्राप्त करूंगा। नहीं, जहां तुमने आत्मा को खोया है वहां ढूंढो। कहाँ आत्मा को खोया है? अपने अंदर ही खोया है, अपने हियर एंड नाउ, गुरुदेव बोलते थे। यहाँ और अभी, ये नहीं कि बाहर है, कभी बाहर जाएं तभी को ढूंढे, वो नहीं। हियर एंड नाउ, यहीं पर ही तुम ढूंढना है। जहां खोया है, तीर्थ ठीक है साधना करने के लिए, मन के शुद्ध अंतकरण करने के लिए, मगर आत्मा के बारे में चिंतन जब करना है, अपने अंदर है, अपने अंदर ही आत्मा है। जो मृग है ना, कस्तूरी मृग, उसके नाभि में कस्तूरी है। अब वन में ढूंढत बन रही, वो ढूंढती रहती है बाहर की, ये खुशबू कहां से आ रही है, खुशबू कहां से आ रही है। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा हमारे अंदर है और आनंद हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये टॉपिक यहाँ के इतना सुंदर वर्णन करके बता रहे हैं। इसमें इस श्लोक में कविता भी है, इस श्लोक में दर्शन भी है, इस श्लोक में छंदोमय सुंदर पंक्ति है, और इस श्लोक में एक अन्वेषण की भावना है कि ढूंढो ढूंढो। और आत्मा को खोजो, बैठने से नहीं होगा, सिर्फ बैठ जाओगे तो भी नहीं होगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। और दो चीज इसमें देखना है, क्या? खाली बैठने से नहीं चलेगा। सुप्तस्य सिंहस्य मृखे
सुप्तस्य सिंहस्य स्वयं मृगे न प्रविशन्ति। ये जो एक सोया हुआ सिंह है और आ करके रखेगा, बोलता है कि मृग अपने आप आएगा। आएगा क्या? पूछा तुमने जाके ब्रह्मचारी पूछा, अरे ये सिंह, हाँ तुम ऐसे सोया क्यों है? मैं कहा मैं सिंह हूं, मालूम नहीं है? मैं सिंह हूं, मैं सोया हूं इसलिए अपने आप मृग आएगा? नहीं आएगा। न मनोरथ ही कार्याणि सिद्ध्यंति, करना पड़ेगा। न मनोरथ ही, केवल कल्पना के द्वारा होता नहीं है। ये बात बताना चाहते हैं। आत्म प्रयास करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, और बीच में अनेक विघ्न आएंगे। प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी, समाधि के समय कषाय आएगा, मन के अंदर विक्षिप्त आएगा, उसको बोलते उच्चाटन आएगा, मन के अंदर उच्चाटन आएगा। और उच्चाटन में जैसे देखो ना, रामचरितमानस में वर्णन है, सब प्रजा के लोग गए भगवान के साथ, भगवान के साथ, मगर थके मांदे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, कुछ खाया नहीं, क्योंकि भगवान ने भी कुछ नहीं खाया। पहली रात है, तमसा नदी के किनारे सो गए। भगवान नहीं चाहते कि हम तो वनवास जाएंगे 14 साल, और ये लोग भी हैरान होंगे। इधर भरत राज्य करेगा, पिताश्री दुखी है, शोकाकुल है, वृद्ध भी है, राज्य के ऊपर कोई बहिर आक्रमण भी कर सकता है। किसी राज्य में अगर प्रजा लोग ही बाहर गए तो वह राज्य कैसे रहेगा? ये लोग भावुक हो रहे हैं, सो गए सब। बस जो सोवते वो खोवते। सो गए तो भगवान मंत्र को कहा, सुमंत्र को कहा, सुमंत्र आप अभी रथ ऐसे लीजिए, कोई आवाज नहीं आएगी और पता भी नहीं चलेगा, बालू में ऐसे चलाइए, पता नहीं चलेगा किस तरफ गया, सचमुच ऐसे चलाया। बहुत रोने लगे। वृद्ध लोग जो ज्ञानी थे वो समझाने लगे, छोड़ो अभी हमको जाना पड़ेगा, यही भगवान की इच्छा है। दूसरे बार मौका छोड़ा नहीं। जब भरत जा रहे थे चित्रकूट दर्शन करने के लिए भगवान को, और भगवान को वापस लाने के लिए जा रहे थे, सब बोले हम भी जाएंगे, इस बार हम ना सोएंगे ना खाएंगे। खाए तो नहीं थे मगर सो गए थे, इस बार हम सोएंगे नहीं। गए, सब लोग गए, चले गए। हाँ, भरत की कृपा है, उसमें तो अपने प्रयास के कारण आलस्य आ गया था। और यहाँ एक संत है, यहाँ एक गुरु कृपा है, संत कृपा है, चले गए। और यहाँ भी मुश्किल है, बहुत उहा पोह चल रहा है, मंथन चल रहा है। भरत इतने लचीले हैं, बोल नहीं सकते, आदेश भी नहीं दे सकते। इसी बीच में जनक राज आ गए। जनक राज भी थल कुल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कि कहते हैं भरत तो एक सागर जैसा है और मैं एक नौका जैसे बिना जंजीर में लगा हुआ है, मैं उसका कुल में नहीं आ पाता हूँ, सागर के असंती समुद्र में मैं डूब जा रहा हूँ। वशिष्ठ भी अप्लावित है भरत के प्रेम में। अब एक लास्ट सीनरी है। अब भगवान राम ने भी देखा कि सब लोगों के प्यार है, बस भगवान राम ने कहा भरत जो बोलेगा वो मैं सुनूंगा, मगर भरत धर्म से कभी अलग नहीं बोलता है। देखो ये बड़े सुंदर भगवान ने कहा, भरत धर्म से कभी अलग नहीं कहेगा। भरत कैसा धर्म बात कहेंगे, भगवान आप वापस आ जाओ। इसके पहले उन्होंने बहुत परमिटेशन कॉम्बिनेशन दिया था, प्रभु लक्ष्मण के बदले मैं आऊं, प्रभु आप चले जाएं हम तीनों भाई वनवास जाएंगे, प्रभु आप चले जाएं, आप राम लक्ष्मण चले जाएं, भरत शत्रुघ्न हम दोनों करेंगे। ऐसे अलग अलग बताई थी, मगर कुछ नहीं हो रहा था। लास्ट में प्रभु ने ही देखा, और इधर देवता लोग डालने के लिए चाह रहे थे। बृहस्पति मना क्या, ए गलती दोबारा मत करना, उस समय तक मिल गई थी मंथरा, इसलिए डाल दिया। यहाँ कोई मंथरा नहीं है, यहाँ तुम्हारे लिए पासा उलट पड़ जाएगी, चुपचाप रहो। तब भगवान ने ही सोचा कैसे करूं, विदा कैसे दूं। ये लोग तो मस्ती में है, कोल भील किरात लोग आ रहे हैं, उनको भोजन दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं,
देवता लोग भी आ गए हैं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं ये, अयोध्या के वासी। तो भगवान ने ही किया, कहा कि कुछ तो भावना है, तो देवता को बुलाया, इंद्र को, कुछ करो समथिंग। आपके भगवान मत इंतजार कर रहा था, उच्चाटन डाल दिया, उच्चाटन डाल दिया। सब लोग बोले खाम खाम क्यों हम पड़े रहेंगे, यहाँ तो भाई भाई में कुछ चल रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, हम लोगों को जाना चाहिए। देखो इसको कहते हैं उच्चाटन। इसलिए ये उच्चाटन तुम लोगों को भी आ सकता है। खाम खाम कितना पढ़ेंगे विवेक चूड़ामणि, वही तो है अहम ब्रह्मास्मि। अब अहम ब्रह्मास्मि मैंने जान लिया, मैं अपने घर में भी प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगा, फिर नौकरी भी करूंगा तो भी वो अहम ब्रह्मास्मि, और कोई बोलेगा तो मारूंगा अहम ब्रह्मास्मि। इसको बोलते उच्चाटन। तो ये उच्चाटन आ जाता है क्योंकि आत्मज्ञान का प्रयास सतत नहीं रहता है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं ध्यान रखो, आत्मज्ञान का प्रयास करो, और जहां पर है वहीं पर करो, जिसके लिए आए हो वो करो। आत्मज्ञान का गलत स्थान मत करो, और प्रयत्न करो, खाली बैठने से नहीं चलेगा, प्रयत्न करो। फिर शब्द का उच्चारण करोगे, प्रैक्टिकल व्यवहार पक्ष में नहीं करोगे तो भी नहीं होगा। फिर आगे कहते हैं 66 में, इसलिए तुम्हें देखो ये जो श्लोक है ना, 8-10 श्लोक प्रयत्न के लिए कर रहे हैं, और आत्म प्रयत्न, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एफर्ट, इंग्लिश में उसको सेल्फ एफर्ट, पुरुषार्थ, प्रयास। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन भवबन्ध विमुक्तये स्वैरेव यत्न कर्तव्यः रोगादाविव पंडितैः। बीमारी आदि को दूर करने के लिए खुद को प्रयत्न करना पड़ता है। केवल प्रेस्क्राइब लिखते जाओ, प्रेस्क्राइब लिखते जाओ, बोलता अरे हम भी जानते हैं बीमारी है, हाँ ये दवाई मैं भी लिख लेता हूँ, खुद खाता नहीं, नहीं होगा। प्रयत्न करना पड़ेगा आत्म तत्व के लिए, प्राप्त करने के लिए, मुक्ति होने के लिए, जन्म मरण बंधन से मुक्त होने के लिए बुद्धिमान मुमुक्ष को स्वयं ही हर प्रकार प्रयत्न करना पड़ेगा। अब गुरु याद रखे हैं जो प्रश्न पूछा था, क्योंकि ये प्रशंसा के माध्यम से शिष्य के 7 प्रश्न पूछा था, याद है? 49 श्लोक जाओ। को नाम बंध, साथ में पढ़ते हैं, को नाम बंध कथमेशा गतः कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्ष को सावनात्मा परमात्मा तयोर्विवेका कथमेदमुच्यता। पता है मुझे, याद है तुमने जो प्रश्न पूछा 67, खुद आचार्य कह रहे, क्या देखना, यस्त्वयाद्य कृत प्रश्नः, क्या हो गया, सब लोग साथ में नहीं पढ़े। 67 किताब माने प्रश्न निकालो। यस्त्वाद्य कृत प्रश्नः, यस्त्वयाद्य कृत प्रश्नः वरीयान् शास्त्रविन्मतः श्रोत्रप्रायो निगूढार्थः ज्ञातव्यश्च मुमुक्षुभिः। शिष्य के अंदर एक डर रहता है, एक भय रहता है कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूं गुरु जी के साथ, आचार्य के साथ,
कहीं गलती तो ना हो, क्योंकि ऐसे तो जीवन में बहुत गलती किया हूं अनेक जन्म से, अभी पता नहीं व्यवहार में मैं क्या कुछ गलती तो ना कर दूं। द्वितीय था प्रश्न जो मैंने पूछा था, ये कहीं गलती तो प्रश्न नहीं है, मैंने कुछ पूछ लिया। जैसे कल बोल रहा था ना विकास स्वामी जी, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, मैं पूछूं ना, सिर्फ हम ही लोगों को ही सिक्योरिटी करना है क्या? हम ही लोग ही ये करेंगे, और वो लोग, वो तो बाहर से आ रहे, वो तो लोग लेके आ रहे। हाँ बात तो सही है, मगर क्या करें, संस्था है, संस्था के अंदर रह रहे, वो लोग भक्त है, उनको भी समाधि उनकी भी है, गुरुदेव उनकी भी है, उनको भी लगता है कि हम गुरुदेव के 2 साल से नहीं आए, दर्शन कर ले। वो भी हमें करुणा करना है, घर हमारा, अतिथि आ रहे, तो अतिथि को भी सम्मान देना है, ये उत्तर है। और उसके लिए जितना हमें भी प्रिकॉशन रखना है, ठीक है। तो एक लगता है कि गलती तो नहीं है, तो शिष्य को भी लगता है जब मैंने प्रश्न पूछ लिया, गलती तो नहीं किया। गुरु तो करुणावान कहते तुमने जो प्रश्न पूछा ना सही है ना, सही है, और क्या है, शास्त्र सम्मत है। तुमने जो 7 प्रश्न पूछा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। अभी मैं नाम से किसी को भी कभी पूछ सकता हूँ, रेडी रखना, कभी भी ऐसे नाम पूछ पूछ कर, 1, 7, 6, ऐसे अलग अलग सीरियल में भी नहीं, तभी कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आचार्य कहते देखो तुमने जो प्रश्न पूछा है ये शास्त्र सम्मत है, इसी को ही तो प्रश्न कहते हैं, ऐसे ही पूछना चाहिए, और सूत्र रूप में तुमने पूछा है। तुम्हारा जो प्रश्न है 7 है, बड़ा सूत्र रूप है और सारा गर्भित है, और सभी मुमुक्षु को जानने योग्य है। क्या सुंदर है ना, सभी मुमुक्षु को जानने योग्य है, सिर्फ तुम नहीं, सबको। वर्ल्ड के जो भी एक मुमुक्ष होगा, ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा रखेगा, उसको जानना जरूरी है। ये जो 7 प्रश्न पूछा है शास्त्र के द्वारा मान्य है, तुम्हारी ये व्यक्तिगत नहीं है, ये इंटरनेशनल है, ये कॉमन है। सुंदर प्रश्न तुमने पूछा, 7 प्रश्न। भगवान बुद्धदेव के पास जब कोई जाते थे, प्रश्न पूछते थे, वो मना कर देते थे, ये 13 या 11 क्वेश्चन छोड़ करके बाकी पूछो। परमात्मा कौन है पूछ नहीं सकते, परमात्मा से जगत कैसे बना है, माया के बारे में पूछ नहीं सकते। अरे टोटल ये 13 मना कर दोगे तो रहेगा क्या? मगर भगवान बुद्धदेव की अपनी एक शैली थी, प्रश्न मत पूछो, जो प्रश्न पूछने वाला है, जो करता है, जो साधक है, उसको ही लीन करो, और लीन करने का मेथड है ध्यान। रामकृष्ण परमहंस एक सुंदर एग्जाम्पल देते थे। एक नमक का खिलौना, नमक का डॉल, नमक से जो बनता है खिलौना, उसने सोचा कि मैं जिससे आया हूं, मैं सागर से आया हूं, मैं समुद्र से आया हूं, इस समुद्र की गहराई मैं जानना चाहता हूं। उसने तय कर लिया, और एक दिन अच्छा शिवरात्रि के दिन संकल्प करके गुरु दीक्षा लेकर के वो जो नमक का खिलौना वो समुद्र के अंदर घुस गया, गंभीरता जानने के लिए, और बेचारा आज तक वापस ही नहीं आया है। मैं इंतजार कर रहा हूं, कहां पर है वो? अंदर है। अब उसका अस्तित्व है कि अगर मैं भी ढूंढू जाकर के, मिलेगा क्या? क्या हो गया वो? क्या हो गया वो? जीवात्मा अगर परमात्मा में लीन होने के लिए चाहेगा, जीवात्मा नहीं रहेगा। बुद्धदेव के एक भाई था, चचेरा भाई, उसका नाम है आनंद।
आनंद ने बुद्धदेव से दीक्षा ली, संन्यास लिया, मगर बहुत कंडीशन लिया, क्योंकि भाई है, थोड़ा सा अलग प्यार है कि मैं आपको गुरुदेव मानता हूँ, गुरु मानता हूँ, मैं आपसे लूंगा दीक्षा, मगर मेरा 2 कंडीशन है, आप पूर्ति करेंगे, मेरी इच्छा है, बताओ। एक है, मैं आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, आपके पास हमेशा ही रहूंगा, आप रात में सोते समय भी आपके पास ही सोऊंगा, आप मुझे किसी की मना नहीं कर सकते, आप किसी से भी मिलते हैं, कहीं भी जाएंगे, मैं आपके साथ रहूंगा, परमिशन है। नेक्स्ट बोल, मैं किसी से भी मिला सकता हूं कभी भी, आप मना नहीं करेंगे। अस्तु तथास्तु। एक आया सज्जन, भक्त प्रणाम किया, उसने यही प्रश्न पूछा कि मैं अपने आत्मा परमात्मा से मिलाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा जाओ, वो जो बरगद का पेड़ है वहां जाकर के ध्यान करो और आत्मा परमात्मा में मिलाओ, लीन करो। तो आनंद आया, बुलाया, सुनो, तुमको सचमुच अगर आत्मा को जानना है, आत्मा को, जीवात्मा का अपने अस्तित्व बजाय रखना है, तो वो जो मेथड बोल रहे हो मत करना ना। क्यों? क्योंकि जो तुम जानना चाहते हो, जो तुम्हारा स्वयं सत्ता रखना चाहते हो, वही डूब जाएगा। क्योंकि मेरे भी ऐसे ही था, मैं डूब गया हूं। तुमको अगर प्रश्न का उत्तर चाहिए तो मत करना, अगर तुमको डूबना है फिर प्रश्न करता नहीं रहेगा, प्रश्न का कोई मूल्य नहीं रहेगा, प्रश्न वृथा हो जाएगा। इस कथोपकथन में उसका सारांश देखना कितना सुंदर है, क्योंकि जो प्रश्न करता है वो ही डूब जाता है। तुमने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही सुंदर है, अब सुन लो। 68 शृण्वस्व वहितो विद्वन् यन्मया समुदीर्यते तदेतत् श्रवणात् साध्यः भवबन्धात् विमोक्षसे। तुम विद्वान हो, तुम विचारवंत हो, तुमने जो प्रश्न पूछा था मैं उत्तर नहीं दिया अभी, मैं तो प्रयास के बारे में, आत्म प्रशंसा के बारे में, आत्म प्रयास के बारे में, प्रयत्न के बारे में तुम्हें बताया, मगर मैं तुझे आंसर जरूर दूंगा, ध्यान से सुनो। स्वामी जी अभी तक आप कर क्या रहे थे? तो आचार्य का मैं बोला नहीं, अभी मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा था, मैं तुम्हें भूमिका कर रहा था। अनात्मा कौन है तुमने प्रश्न पूछा है, बताऊंगा मैं अभी। आत्मा कौन है प्रश्न पूछा है, दोनों का विवेक क्या है प्रश्न पूछा है, बंधन क्या है प्रश्न पूछा है, ये सब मैं बताऊंगा, तुम अच्छे से सुनो, जिससे मोक्ष प्राप्त करोगे। ना बताइए, जरूर बताऊंगा, अभी नहीं, 4 बजे।